अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन एंड पर्सन एज कैरेक्टर, और वहाँ पे हमने देखा था हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्टीरिक नंबर और वी कैन से बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने वहाँ पे देखा था कि स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है और उसकी फार्मूला क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने वहाँ पे देखा था, हमने एक वहाँ पे चैट भी बनाया था, वहाँ पे एक मतलब डिफरेंट कॉलम्स भी बनाए थे। एक में हमने देखा था स्टीरिक नंबर क्या होगा, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन और द समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्टीरिक नंबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद जियोमेट्री, उसके बाद हमने देखे थे ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली डी ऑर्बिटल्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बॉन्ड एंगल्स की भी बात की थी। और यहाँ पे हमने पर्सनल कैरेक्टर को देखा था, ठीक है। आज के लेक्चर में जो है ना हम शेप्स की बात करेंगे स्पेशली। अब यहाँ पे शेप्स में हमने क्या करना है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ जियोमेट्री की बात की थी, हमने वहाँ पे सिर्फ ये देखा था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, और वहाँ पे जियोमेट्री क्या होगी फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली जब भी किसी सेंट्रल एटम के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ अगर लोन पेयर भी इन्वॉल्व होगा, तो एट दैट टाइम वहाँ पे जो है ना मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या होगी, और बॉन्ड एंगल में भी हम देखेंगे कहीं पे वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हियर वी गो, अपने सामने नोटबुक रखो एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या याद रखना है कि जब भी हमारे पास लोन पेयर भी होगा इन्वॉल्व, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी होगा, एट दैट टाइम हमने देखना है कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है ना हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है ना हमारे पास जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, हमने वही देखना है इस टाइम, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर्स है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखोगे, सपोज आपका स्टीरिक नंबर जो है ना sp हाइब्रिडाइजेशन की केस में, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टीरिक नंबर, ठीक है। आपका स्टीरिक नंबर हमेशा आ रहा है 2, बिकॉज 2 मीन्स कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, वो तो एक s ऑर्बिटल है और यहाँ पे p सबशेल का एक ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉम्बिनेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे शेप लिखूँगा और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर जब 2 आएगा, ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ के केस में सपोज मैं पहली कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर 2+0, ठीक है। यानी जब हमारे पास कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा, जब लोन पेयर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, शेप एंड जियोमेट्री बिल्कुल एक जैसी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होता है, तो उसकी जियोमेट्री या उसकी जियोमेट्री या उसकी शेप भी कह सकते हो, वो बिल्कुल वही होगी जो आप हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सो अगर आप बात करोगे sp हाइब्रिडाइजेशन की, आपके पास जो शेप या जियोमेट्री आ रही है दैट इज़ द लीनियर, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की केस में जब आपका कॉम्बिनेशन 2+0 आएगा, 2+0 इज 2, टोटल नंबर ऑफ स्टीरिक नंबर विल बी 2, समेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स 2, योर शेप विल बी व्हाट, लीनियर। और इसकी एग्जांपल जो है ना दैट्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे सपोज लीनियर के केस में, अगर एनसीईआरटी को मैं आपके सामने रखूँ, सपोज लीनियर का केस जो है, लीनियर के केस में जो है ना एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल मेंशन की है दैट इज दिस, देखो दिस इज, हाँ, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसको भी आप मतलब देखो एग्जांपल्स, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप याद रखो ज़ुबानी, एग्जांपल्स को ज़ुबानी याद नहीं रखना है, आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड फ्रॉम हाउ कैन यू कैलकुलेट द शेप ऑफ, मतलब हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे शेप ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा आपको, बस आपको आइडिया आना चाहिए कि किस तरह से हम मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है ना देखने की शेप क्या हो सकती है, जियोमेट्री क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सपोज स्टीरिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना यहाँ पे इट्स द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर, जब वो 2 होंगे, ठीक है, जब 2 होंगे यानी स्टीरिक नंबर जब 2 होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी जो है ना आपकी आपकी जियोमेट्री या शेप भी कह सकते हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इट्स लीनियर, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको पता 180 डिग्री। एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखना, बेरियम क्लोराइड सपोज, एंड दिस इज HgCl2, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इट्स मर्क्यूरिक, Hg पॉजिटिव एंड Cl 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, ठीक है। दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। और अगर आप इस एग्जाम्पल को जुबानी याद रखोगे कोई मसला नहीं, मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है ना इसकी शेप जो है ना दैट्स लीनियर, ठीक है। सो दिस वॉज द केस फर्स्ट इन केस ऑफ वट, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ एस बी हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे सपोज और कोई केस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और कोई केस अगर हम बात करेंगे सपोज हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो सकती है ना, उसके बाद लेट इट बी, हाँ एस पी में सपोज आपने बस इसी कॉम्बिनेशन को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स योर sp2। और sp2 के केस में आपका स्टीरिक नंबर आपको पता होगा, दैट इज़ 3। और पहली कॉम्बिनेशन जो इसमें आएगी, पहली कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ 3+0। जब हमारे पास पहला केस आपने हमेशा लेना है जब आपके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। सो 3+0, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी शेप और जियोमेट्री, दैट विल बी व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है इस मतलब केमिकल बॉन्डिंग का, पहले आप उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने शेप्स को अच्छे से आपके सामने रखा इन द 3D फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी ज्योमेट्री या शेप आएगी 3D प्लानर, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। जब लोन पेयर इन्वॉल्व होगा उस टाइम मैं सिर्फ शेप की बात करूँगा, मैं वहाँ पे ज्योमेट्री की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वाका जब आपकी कॉम्बिनेशन 3+0 होगी, तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है ना दैट इज़ द bf3, ठीक है। bf3 इज़ द कॉमन एग्जांपल। या अगर आप और एक एग्जांपल देख सकते हो ना इसकी, दैट इज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और एक एग्जांपल जो है ना दैट इज़ व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक केस जो है ना हम देखेंगे, और एक केस। उसके बाद सपोज अगर हम एक कॉम्बिनेशन लगाएंगे sp2 में, sp2 इज़ द सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 ही लिख लो यहाँ पे, स्टीरिक नंबर इज़ 3 एंड यूर कॉम्बिनेशन विल बी सपोज 2+1। मतलब जब आपके पास एक लोन पेयर होगा और दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, दो बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, एट दैट टाइम जो है ना यहाँ पे आप, यहाँ से आपने समझना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ट्राइगोनल प्लेनर के केस में, सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ ट्राइगोनल प्लेनर का केस जो है, ट्राइगोनल प्लेनर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, ट्राइगोनल प्लेनर जो है इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। बॉन्ड एंगल जो होता है ना दैट्स 120 डिग्री। तो ये जो है ना ये वाला केस, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर मैं सपोज पहली कॉम्बिनेशन लूँ 3+0, 3+0, तो तीनों बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तीनों बॉन्ड्स को लेना है ज्योमेट्री में या शेप में। उसके बाद अगर मैं दूसरी कॉम्बिनेशन लूँ 2+1, 2+1, तो हमने क्या करना होता है कि ये जो लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है ये हमने उस पोजीशन पे रखना होता है, मतलब बॉन्ड पेयर की जगह, बॉन्ड पेयर के बदले हमने उस बॉन्ड पे रखना होता है कि जहाँ पे रिपल्शंस कम होंगी, ठीक है। जहाँ पे जो है रिपल्शंस बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, या लोन पेयर एंड द लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर जो है ना ज़्यादा रिपल्शंस होती है किस किसके दरमियान, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, इन दोनों में जो है ना ज़्यादा रिपल्शंस होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है कि हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी जियोमेट्री हो, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो, ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल हो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्क्वायर बाइपैरामिडल, कोई भी जियोमेट्री हो, अगर आपके पास लोन पेयर होगा तो आपने हमेशा, मैं यहीं पे बोल रहा हूँ कि आपने हमेशा उस लोन पेयर को उस बॉन्ड की जगह, मतलब बॉन्ड की जगह रखना है कि जहाँ पे रिपल्शन बिल्कुल कम होगी, मतलब मिनिमम होगी एज कम्पेयर टू द अदर पोजिशन। तो अगर हम इस वाले केस की बात करेंगे, अगर आप देखोगे तीनों बॉन्ड जो है ना एक जैसे हैं, बिल्कुल तीनों बॉन्ड्स क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब आप कहीं पे भी रख सकते हो लोन पेयर को, चाहे आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, या यहाँ पे रखो, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि यहाँ पे जब आपके जो है ना, जब जब आपका हर एक बॉन्ड एक जैसा होता है, जब आपका हर एक बॉन्ड एक जैसा होता है, तो आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर को रख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं लोन पेयर को रख रहा हूँ, तो इस बॉन्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाई मीन्स ऑफ व्हाट, बाई मीन्स ऑफ लोन पेयर। तो अगर आप देखोगे उसके बाद मेरी शेप क्या आएगी, मेरी शेप क्या आएगी, तो यहाँ पे मैं सपोज इसको लोन पेयर रख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। वो असल में इस तरह से होता है अपने ऑर्बिटल में। लेकिन अगर आप देखोगे शेप में क्या होता है कि शेप में जो है हम लोन पेयर को वहाँ पे, चलो ठीक है हमने लोन पेयर असाइन किया, लेकिन हमने एज इफ कंसिडर करना है कि जहाँ पे हमने लोन पेयर रखा वहाँ पे कोई बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उसके बाद जो है सपोज जब हमने लोन पेयर को रखा उस बॉन्ड पे तो शेप में जो है ना हम क्या करते हैं कि ठीक है शेप्स में हम लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, शेप्स में हम लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं, एज्यूम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम शेप्स को डिटरमिन करते हैं तो हम एज इफ एज्यूम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने लोन पेयर रखा वहाँ पे आपका कोई बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए जब आपने यहाँ पे लोन पेयर रखा इस वाली पोजीशन पे, तो आपने एज्यूम करना है कि यहाँ पे आपका बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर होगा ना, मत होगा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट्स लाइक दिस, तो अगर आप देखोगे इसकी शेप जो है ना इट्स लाइक वी शेप और बेंट शेप, ठीक है। तो जब आपके पास कॉम्बिनेशन क्या आएगी 2+1, ठीक है, यानी जब आपके पास 2+1 कॉम्बिनेशन आएगी योर शेप विल बी व्हाट,
योर शेप विल बी बेंट और वी शेप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो इस कॉम्बिनेशन के केस में जो है इस वाले केस में जो है ना, जब 2+1 आपका जो है ना, जब 2+1 होगा, 2+1 कॉम्बिनेशन होगी, योर शेप विल बी बेंट शेप और वी शेप, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल, दैट इज SnCl2, ठीक है। SnCl जो है, SN इज टिन, ठीक है। इट इज स्टेनस क्लोराइड। एक होता है स्टेनिक में SN पे चार्ज होता है +4, ठीक है। एक होता है SnCl4 और एक होता है SnCl2। SnCl4 इज स्टेनिक क्लोराइड, SnCl2 इज स्टेनस क्लोराइड, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं सपोज आपको यहाँ पे दिखाऊँ सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, इट्स लाइक दिस। सल्फर डाइऑक्साइड, सपोज मान लीजिए आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। आपके पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में कॉम्बिनेशन 2+1। अब आप बोलोगे सपोज 2+1 कहाँ से आ गया, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। स्टीरिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू सेंट्रल एटम तो आपका सल्फर यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 2 + 1/2, ठीक है। तो आप हमेशा फॉर्मूला से जाना, ठीक है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट 6 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और दो एटम्स की क्या आएगी 4, चार्ज क्या है 0, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस 2 + व्हाट 1/2 इंटू 6 - 4 इज 2, 2 and 2 कैंसिल, ठीक है। इट विल बी 2+1। तो यहाँ से आपको जो है ना कॉम्बिनेशन मिल रहा है 2+1। और याद रखना आपका जो ये जो है ना, ये वाला दिस गिव्स यू व्हाट नंबर ऑफ ग्रुप्स, दिस गिव यू व्हाट लोन, दिस गिव बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। और ये वाला जो है ना, दिस ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये आपको क्या दे रहा है, लोन पेयर, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इट्स 2+1। और 1 को जो है ना, जो लोन पेयर आएगा उसको आपने उस पोजीशन में रखना जहाँ पे रिपल्शन कम होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ट्राइगोनल प्लेनर के केस में आपके पास हर एक जो है ना पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है, आप कहीं पे भी रखो, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इट्स लाइक दिस। सपोज यहाँ पे आपने लोन पेयर को रखा, ठीक है। यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स को हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे बात की अगर हमने यहाँ पे देखा कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो है मतलब दो बॉन्ड्स, मतलब दो बॉन्ड्स बनाए हैं। सपोज यहाँ पे सपोज दो बॉन्ड्स हमें दिखा रहे हैं, हम दो बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, तो या मतलब दो बॉन्ड्स हम दिखा रहे हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो दो यहाँ पे दो होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्यों 4 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना SO2 में, या कोई भी जिसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, मल्टीपल बॉन्ड, उसमें अगर आप देखोगे उसमें तो 2 से ज़्यादा सपोज बॉन्ड्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड के केस में हमने देखा कि यहाँ पे जो है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 4 है। मेरी बात याद रखना हमेशा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं ना, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपको बोला है बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक आता है सिग्मा बॉन्ड और एक आता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दैट्स योर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन, सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। पाई बॉन्ड्स नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन को हम एज्यूम करते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है बॉन्डिंग में, लाइक सल्फर के पास जो है ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 इन्वॉल्व हो गए किसमें, बॉन्डिंग में, ठीक है। 4 किस में इन्वॉल्व हो गए, चारों ने बॉन्ड्स बनाए और 2 रह रहे एज लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल कितने आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आपने देखना है, कंट्रीब्यूशन को मतलब पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आपने मतलब एज्यूम करना है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना आपने मल्टीपल बॉन्ड्स को एज्यूम करना है एज इफ दे आर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, दीज आर ओनली व्हाट, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड की शेप, इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक बैंड शेप। अगर आप देखोगे SnCl2 की, SnCl2, ठीक है। SnCl जो है ना टिन बिलोंग करता है किस फैमिली से, कार्बन फैमिली से, और इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे टिन, यहाँ से क्या आएगा, एक क्लोरीन एटम, और यहाँ से आएगा सपोज एक क्लोरीन एटम, और यहाँ पे बचेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास टोटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द व्हाट दिस वाज द केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और जब आपके पास कॉम्बिनेशन होती है 2+1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशन हो गई। उसके बाद जो है ना हम बात करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कहाँ पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। sp3 के केस में हम बात करेंगे sp3। तो स्टीरिक नंबर विल बी व्हाट, स्टीरिक नंबर विल बी 4 एंड योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज लाइक योर 4+0। तो जब 4+0 होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो जियोमेट्री विल बी सेम एज शेप, या शेप विल बी सेम एज जियोमेट्री। तो इट विल बी लाइक टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स जो है ना, कॉमन एग्जांपल दैट इज व्हाट,
दैट इज़ मीथेन, ठीक है, या CCl4 CH4, ठीक है, CCl4 CH4 वगैरह वो भी आप देख सकते हो आसानी के साथ, ठीक है, या सिलिकॉन SiCl4, या और एक एग्जांपल जो है ना दैट इज जेनॉन टेट्राऑक्साइड XeO4, ठीक है, XeO4 उसके बाद जो है क्योंकि अगर आप देखोगे ना XeO4, अगर आप बोलोगे XeO4 ये किस तरह से एग्जांपल आ रही है, यहाँ पे जो है ना जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये मल्टीपल यानी डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है विथ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 डबल बॉन्ड्स बना रहा है विथ 4 ऑक्सीजन एटम्स, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 4 डबल बॉन्ड्स बना रहा है तो 4 डबल बॉन्ड्स में सपोज 4 डबल बॉन्ड्स हो गए टोटल में 8 बॉन्ड्स, तो उसमें 4 होंगे सिग्मा और 4 होंगे पाई बॉन्ड, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ एज्यूम क्या करते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, दैट्स वाई कि यहाँ पे 4 आ रहा है 4+0। उसके बाद और एक केस आ रहा है sp3 के केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना इसमें हम 3 केस को डिस्कस कर लेंगे, एक तो 4+0 को, और उसके बाद जो है ना 3+1 को, उसके बाद 2+2 को, कॉमन एग्जांपल्स होंगे आपने देखी होंगी। सो sp3 में जो है ना मैं यहाँ पे एट स्टेज में तीनों केस को डिस्कस करूंगा, तो स्टीरिक नंबर विल बी 4 एंड स्टीरिक नंबर विल बी 4 बट शेप विल बी डिफरेंट। अगर आप 3+1 कॉम्बिनेशन को देखते हो आपकी जो शेप होती है दैट्स पिरामिडल, ठीक है, दैट्स लाइक व्हाट पिरामिड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज बेंट और वी शेप। एग्जाम्पल जो है ना कॉमन एग्जाम्पल दैट्स फॉर अमोनिया NH4 सॉरी NH3, और यहाँ पे जो बैंड का एग्जाम्पल दैट्स व्हाट H2O या H2S भी लिख सकते हो, ठीक है, वाटर, और यहाँ पे अमोनिया। तो जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगी ना 3+1, देखो एग्जाम्पल ज़रूरी याद नहीं, मतलब हाँ अब ये अमोनिया वाटर और सपोज CH4 मीथेन, दीज आर व्हाट, दीज आर मतलब टिपिकल एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल, इसलिए आप इनको ज़ुबानी भी याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने हमेशा देखना है, देखो कॉम्बिनेशन को याद रखना है। और कॉम्बिनेशन कहाँ से आपको मिलेगी, सपोज आपको जो है ना देखो आपने किस तरह से याद रखना है, आपको सपोज वहाँ से वाटर दिया जाता है, अगर आपने सपोज ज़ुबान याद रखा इसकी शेप तो बैंड है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है, सपोज आपको वाटर दिया जा रहा है या कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी इसकी शेप क्या है, मैं इस टाइम शेप की बात कर रहा हूँ, अगर उसने बोला उसकी जियोमेट्री क्या है तो वो आप डायरेक्टली जो है ना हाइब्रिडाइजेशन या स्टीरिक नंबर से बोल सकते हो। अगर सपोज आपका 4 आए तो उसके बाद चाहे लोन पेयर हो या ना हो जियोमेट्री विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है, जियोमेट्री हमेशा सेम रहती है चाहे लोन पेयर हो या ना हो, ठीक है, लेकिन जब लोन पेयर होता है उस टाइम हम सिर्फ शेप की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँ। देखो सपोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जियोमेट्री क्या आ रही है, सपोज अगर मैं अमोनिया की बात करूँगा, अमोनिया की बात करूँगा, अगर मैं अमोनिया की बात करूँगा, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी जियोमेट्री क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी जियोमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ना इस इट्स sp3 एंड इट्स जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल। आप ये देखो पिरामिडल इज नॉट द जियोमेट्री ऑफ अमोनिया, पिरामिडल इज द शेप ऑफ अमोनिया, जियोमेट्री तो हर एक की सेम रहती है, ठीक है, जियोमेट्री जो है ना वो हर एक मॉलिक्यूल की सेम रहती है, और जियोमेट्री हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन sp3 जियोमेट्री विल बी इन ऑल द केस जियोमेट्री विल बी सेम, लेकिन शेप जो है ना हर एक केस में सेम नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर जब इन्वॉल्व होता है वहाँ पे जो है ना हम वहाँ पे बॉन्ड को बाहर निकालते हैं, उस बॉन्ड को जहाँ पे हमने लोन पेयर रखा, ठीक है, सो शेप एंड जियोमेट्री बिल्कुल फ़र्क होता है। इन 3 मॉलिक्यूल्स की जो है ना जियोमेट्री एक जैसी है दैट्स टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जो है ना वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, इसकी शेप पिरामिडल है और इसकी शेप बैंड जैसी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा ना हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपने हमेशा उस फार्मूला को याद करना होगा। सपोज फार्मूला को आपने याद रखा, उसके बाद वहाँ से आपने क्या कैलकुलेट किया, स्टीरिक नंबर, और स्टीरिक नंबर से आपने कैलकुलेट किया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को सपोज कैलकुलेट किया, सपोज मैं एज्यूम करता हूँ आपको किसी के केस में जो है ना आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का आ रहा है सम 2+2, तो 2+2 मतलब क्या होता है 4, सो स्टीरिक नंबर इज 4, योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। उसके बाद जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शेप, अगर जियोमेट्री पूछेगा दैट विल बी कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन दैट इज टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर आप शेप की बात करें तो इट्स 2+2, तो दो बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के केस में जो है ना आपने उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर याद रखना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं होता है, एक होता है यहाँ से एक पीछे होता है, ठीक है, एक पीछे होता है एक यहाँ से आगे और एक यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो है ना ये पीछे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना चारों बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपने क्या करना है कि आप कहीं पे भी जो है ना 2 लोन पेयर्स को रख सकते हो, सपोज आपने एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा और एक को यहाँ पे रखा, और जब आप लोन पेयर रखते हैं ना किसी बॉन्ड पेयर पे, वहाँ पे आपने उस बॉन्ड पेयर को फिर शेप में एज्यूम नहीं करना है, तो आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स बचेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर, दिस इज द केस ऑफ व्हाट 2+2। तो आपने ज्योमेट्री को याद रखना है, उसके बाद आपने लोन पेयर को असाइन करना है, ठीक है। सो अच्छा अगर आप देखोगे पिरामिडल,
पिरामिडल शेप क्या कहाँ से आ रही है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज पिरामिडल का केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, हियर इज़ द 3D व्यू ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी जब अमोनिया ज़रूरी नहीं है, जिसका भी मतलब कॉम्बिनेशन आएगा ना 2+1 सॉरी 3+1, 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, तो दिस इज योर अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है ना, यहाँ पे असल में क्या था, यहाँ पे बॉन्ड था, ठीक है। अगर सपोज 4+1 कॉम्बिनेशन होती, यहाँ पे आपका बॉन्ड था, लेकिन जब लोन पेयर आया ना, उसको वो रिप्लेस करता है, ठीक है। सो इसकी जो है ना, अगर आप देखोगे इसकी शेप जो है ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज पिरामिडल, और यू कैन से ट्राइगोनल पिरामिडल भी, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल, और वी कैन से सिंपली पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पोजीशन एक जैसी होती है, तो आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो आसानी के साथ। तो इन शॉर्ट आपने क्या रखना है शेप्स में याद, शेप्स में जो है ना, जहाँ पे भी आप लोन पेयर रखोगे, वहाँ पे जो है ना, आपने उस बॉन्ड को एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। उस बॉन्ड को बाहर निकालना है, उसके बाद वहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स बचेंगे, आपने देखना है कि उन बॉन्ड्स की एक दूसरे के साथ क्या कॉम्बिनेशन में शेप मतलब बनती है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ योर व्हाट, अमोनिया मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है ना, हम बात करेंगे किसकी, 2+2 कॉम्बिनेशन की। 2+2 के केस में मैंने आपको बोला द शेप विल बी बेंट। अगर मैं सपोज बेंट की बात करूँ, सपोज अगर मैं बेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो बेंट के केस में जो है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे चारों बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे जो है ना 3D व्यू ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल एग्जाम्पल किसकी आ रही है, 3D व्यू ऑफ वाटर, WATR। ये क्या निकल रहा है, 3D मॉडल्स, एक सेकेंड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ द केस ऑफ व्हाट, दिस इज़ द केस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, लोन पेयर आप इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, यानी जहाँ पे जिन पोजीशन पे आपने लोन पेयर को रखा होगा, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दो लोन पेयर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ना, आपके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो जब 2+2 कॉम्बिनेशन आएगी, तो वहाँ पे जो है ना, आपने दो लोन पेयर्स को, दो बॉन्ड्स को रिप्लेस किया वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ दो बॉन्ड्स बचेंगे। तो अगर आप देखोगे इसकी शेप जो है ना, इट्स लाइक बेंट, और इट्स लाइक व्हाट, इट्स वी शेप, ठीक है। इट्स लाइक व्हाट, इट्स वी, ठीक है। इट्स योर वी शेप। अगर आप देखोगे, इट्स वी, ठीक है। इट्स यहाँ पे इनवर्ड, लेकिन इट्स वी शेप और बेड शेप। दिस इज द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और दिस इज द केस ऑफ एनी मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास जो है ना 2+2 कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। 2+2 कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे जो है ना, दिस वॉज द केस ऑफ व्हाट। हाँ, यहाँ पे और एक बात हम करेंगे, दैट्स अबाउट द बॉन्ड एंगल्स। देखो, हमारे पास जो अमोनिया है, यूजुअली हमने देखा जो है ना, टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में जो है ना, इसको आप साइड में भी लिख सकते हो, CH4, और यहाँ पे हमने लिखा अमोनिया, और यहाँ पे हमने लिखा व्हाट, वाटर, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को लगभग मेंशन किया होगा, अमोनिया वाटर, हाँ, अमोनिया वाटर एंड CH, ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके ओके, ठीक। तो अगर यहाँ पे जो है सपोज, अगर हमारे पास सपोज मीथेन होता, नॉर्मली मीथेन यानी CH4, तो कॉम्बिनेशन व्हाट वाज, कॉम्बिनेशन वाज 4+0, ठीक है। और अगर हमारे पास अमोनिया होता, NH3, कॉम्बिनेशन विल बी 3+1, और जब वाटर का केस होता, कॉम्बिनेशन वाज 2+2, इन केस ऑफ व्हाट, वाटर, ठीक है। तो अगर हम 4+0 की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, तो हमारा नॉर्मल जो है ना, 4+0 कॉम्बिनेशन में योर बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज, ठीक है, 109.5 डिग्रीज। लेकिन जो है यहाँ पे, ये जो है ना AB3E टाइप मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे। असल में जो है ना, यहाँ पे ई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लोन पेयर, एंड बी रिप्रेजेंट करता है व्हाट, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो 3+1, दिस इज द केस ऑफ अमोनिया, दिस इज द केस ऑफ अमोनिया। यहाँ पे AB3, B3 मतलब B3 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई मतलब यहाँ पे ना ई ओनली E1 यहाँ पे है, E2 का मतलब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E1 का मतलब वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सपोज अमोनिया, अगर आप देखोगे बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, इट्स ओनली 107 डिग्री, इट्स ओनली व्हाट, 107 डिग्री। और अगर आप वाटर की बात करते हैं जिसकी शेप बेंट है, उसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे जो है ना, ओवरऑल आपने याद रखना है, असल में जो है यहाँ पे जो दो दो लोन पेयर्स आपने रखे, उन दो लोन, एक तो उन दो लोन पेयर्स के दरमियान, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे रिपल्शन होगी। उसके बाद सपोज वो लोन पेयर यहाँ से आएगा, यहाँ 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 की जानिब आएगा, और वो यहाँ की जानिब आएगा। सपोज आपने जो है ना, मान लीजिए इनिशियली जो है, सपोज
इस तरह से यहाँ पे एक लोन पेयर है और इस तरह से यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो जब इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर लिटिल बिट यहाँ से जाएगा यहाँ से साइड की तरफ, और बिकॉज ऑफ द रिपल्शन विद दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाला लोन पेयर जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बहुत यहाँ जाएगा। तो अब ये जो है ना थोड़ा बहुत साइड इस तरह से हो गई, या पर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा कि इस लोन पेयर और बॉन्ड के दायरे में थोड़ी रिपल्शन होती है। और याद रखना इन शॉर्ट जो है ना, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे जब लोन पेयर रिपल्शन होती है, वो हमेशा बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या लोन पेयर रिपल्शन, वो हमेशा बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं। तो अगर आप देखोगे अमोनिया के केस में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द बॉन्ड एंगल ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सपेक्टेड एज, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द व्हाट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सपोज या ये भी पूछा जाएगा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्यों आ रहा है 107 डिग्री एज कम्पेयर टू 109.5 डिग्री, तो वहाँ पे आप आंसर करेंगे ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप वाटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे आपने याद रखना है ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शंस, वहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 104.5 डिग्री, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 107 डिग्री, ठीक है। ये जो है ना, ये चीज़ें इन कॉलम्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, इनको खुद भी आप समझ सकते हो आसानी के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी शेप क्या आ रही है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और एंगुलर, सो एंगुलर और बेंट और वी शेप, ठीक है, एंगुलर और बेंट और वी शेप, और इट्स आल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इन रीजंस को आप भी अच्छे से पढ़ लेना, मतलब जहाँ पे भी लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे आप जो है ना इनको अच्छे से पढ़ लेना। और इसी तरीके से पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड को देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें हमने, तो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सपोज अगर सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, उसकी शेप क्या थी, उसकी शेप भी थी लाइक बेंट, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी ज्योमेट्री आ रही है सपोज ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसकी शेप जो है ना, एसपी शेप कहाँ से आ रही है, 2+1 से, ठीक है। तो शेप इसकी लाइक बेंट और वी शेप। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज हमारे पास जो है ना एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है ना, दैट्स 120 डिग्री इन केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में ड्यू टू मतलब लिटिल बिट यहाँ पे रिपल्सन वगैरह होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम जो है ना बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, यहाँ पे जो है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका बॉन्ड एंगल आ रहा है अराउंड 119.5 डिग्री, और एक्सपेक्टेड क्या था 120 डिग्री फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द टेट्राहेड्रल शेप, सॉरी फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर शेप, जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था दैट वाज व्हाट 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल आ रहा है कितना 119.5 डिग्री, ठीक है। तो आपने जो है ना बिल्कुल यहाँ पे ये रीजंस भी आपने याद रखने अच्छे से, क्यों इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द केस, और दीज वर द केस ऑफ व्हाट, दीज वर द केस ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे किसकी, हम बात करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या मसला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज आपको जो है ना जो 4 मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, योर CH4, योर NH3 एंड योर वाटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल विल बी, तो सल्फर याद नहीं रखना है बॉन्ड एंगल, हाँ अगर आप देखो याद रखोगे इन टिपिकल केसेस में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो है ना वहाँ पे सपोज वहाँ पे जो है ना डायपोल मोमेंट, वहाँ पे भी इनका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली याद रखोगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसका आ रहा है 119.5 डिग्री, इसका आ रहा है 109.5 डिग्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, इसका आ रहा है कितना 107 डिग्री, और इसका आ रहा है 105 पॉइंट अराउंड 4 डिग्री, ये आ रहा है 105 पॉइंट, सॉरी 104.5, ठीक है 104.5। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा, दिस विल बी द आउट ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो डिक्रीज क्यों हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ड्यू टू रिपल्शंस। उसके बाद जो केस आ रहा है, और इंपॉर्टेंट केस आने वाले हैं, बस अभी इंशाल्लाह जल्दी कंक्लूड होगा यहाँ पे, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास और एक केस आ रहा है, इट्स sp3d। तो अगर आप देखोगे स्टीरिक नंबर या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इट्स 3 4 5, तो 5। तो यहाँ पे जो पहला केस आएगा इट्स 5+0, इट्स 5+ वट, जितने केस में दिखाऊंगा बस उतने ही याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इट्स 5+0, तो ऑब्वियसली जो है ना इसकी शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। तो दैट्स लाइक व्हाट, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहाँ पे जो है इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, सपोज PCl5, ठीक है, PCl5, या और एक एग्जांपल जो है ना इट्स एक्सी, हाँ PCl5 आप याद रखो, या और एक एग्जांपल इट्स XE, ओ नहीं,
ठीक है, इसी PCl5 को आपने याद रखना है, या इसको भी इससे भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो आसानी के साथ। उसके बाद जो सपोज स्टीरिक नंबर 5 ही आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लेकिन पहली कॉम्बिनेशन जो है ना इट्स 5+1, सॉरी इट्स 4+1, 4+1। यहाँ पे जो है ना मैं आपके सामने कितनी कॉम्बिनेशन रखूँगा, 4+1, 3+2, 2+3। ये तीन कॉम्बिनेशन जो है ना, दीज 3 कॉम्बिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी शेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जांपल्स आप जुबानी भी याद रख सकते हो। तो अगर हम देखेंगे स्टीरिक नंबर सेम रह रहा है, जियोमेट्री भी सेम होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होगी। जब हम 4+1 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हमारे पास जो शेप होती है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज सीसा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सीसा किस तरह से होता है, सीसा, सीसा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है ना, इसकी एग्जांपल है आपकी, इट इज़ SF4। SF4 इज़ द कॉमन एग्जांपल, SF4 और XeO2F2। ठीक है, XeO2F2। उसके बाद जो है ना और एक केस आ रहा है, दैट इज़ 3+2। इसकी जो है ना इट्स टी शेप, टी शेप। ठीक है, टी शेप इसकी आ रहा है, किसकी, जब 3+2 कॉम्बिनेशन होगी। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ClF3 is the common example of this case, ClF3 और XeOF2, XeOF2। अब ज़्यादा इन पे ध्यान देना, SF4 पे और ClF3 पे, XeOF2। ठीक है, उसके बाद और एक केस आ रहा है, दैट इज़ 2+3, और इसकी जो है ना शेप होती है दैट्स लीनियर, और इसकी एग्जांपल है ना, इट इज़ XeF2। अब यहाँ पे जो 3 केसेस है मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से जो है ना इसकी शेप सीसा आ रही है, इसकी शेप टी शेप और इसकी लीनियर आ रही है। ठीक है, तो पहली कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है, दैट्स 4+1। ठीक है, दैट्स 4+1, 4+1। सपोज आपको वहाँ से दिया जा रहा है SF4, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास SF4 है, SF4 जो है आपके पास SF4 है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी शेप क्या है। ठीक है, तो इसको जब आप फार्मूला अप्लाई करते हो, आपका स्टीरिक नंबर किसके बराबर आ रहा है, 4+1। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि सल्फर जो है ना, सल्फर के पास जो है ना देर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 जो है ना, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो रहेंगे एज वट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट्स वाई कि 4+1 कॉम्बिनेशन, या आप इसको जो है ना फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हम देखेंगे, सपोज हमारे पास जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री है, उसमें हमने एक लोन पेयर को असाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है ना, वो लाइक इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से एक और यहाँ से पीछे एक, यहाँ से एक। ठीक है, ये दिस इज़ द केस ऑफ व्हाट, दिस इज़ द केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सल पोजीशन। ठीक है, दीज थ्रीज आर इक्वेटोरियल, यानी ट्राइगोनल प्लेनर जो है ना, जब ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई देगा आपको, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर। इनको हम नाम देते हैं व्हाट, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, आई थिंक इक्वेटोरियली। ठीक है, इक्वेटोरियल, और इनको देते हैं हम नाम व्हाट, एक्सल। हाँ, इन 3 पोजीशन को हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल, और इस वाली पोजीशन को, इस वाली पोजीशन को नाम देते हैं व्हाट, एक्सल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल एंड एक्सल। अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, हमारे पास 4 बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, अभी तक जितने भी केसेस आ रहे थे, ट्राइगोनल प्लेनर का केस आ रहा था। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर का या टेट्राहेड्रल का केस आ रहा था। ठीक है, तो उस वाले केस में हमने बोला था कि हर एक बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा है और आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका हर एक बॉन्ड एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड्स आएंगे, एक तो आएंगे व्हाट, इक्वेटोरियल, और एक आएगा एक्सल। ठीक है, तो अब अगर अब आपके पास जो है ना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस फिर से ला रहा हूँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3D व्यू ऑफ व्हाट, 3D व्यू, 3D व्यू ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3D व्यू। तो अच्छा, एक सेकेंड, 3D व्यू, एक सेकेंड। ओके, दिस वाज द केस ऑफ व्हाट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सपोज ये 3 बॉन्ड जो है ना,
यहाँ पे मैंने बोला था कि बॉन्ड एंगल्स भी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। दिस वन जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट्स 120 डिग्री, दैट्स 120 120 120। लेकिन जब आप इस तरह से देखोगे, एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, या एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड या उसके जो पीछे होगा एंड दिस बॉन्ड, इट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। और याद रखना, इन दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज़ 180 डिग्री, इन दो बॉन्ड्स के दरमियान, इसके और इसके दरमियान। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रही है, 4+1, ठीक है। तो हमने एक लोन पेयर कहाँ पे रखना है, तो मैंने आपको आपको पहले ही बोला कि लोन पेयर हम उस पोजीशन पे रखते हैं जहाँ पे रिपल्शंस कम होगी, ठीक है। रिपल्शंस बिल्कुल वहाँ पे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है सपोज हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स आ रहे हैं, या तो हमने देखो इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड्स और एक्शल 2 बॉन्ड्स, ठीक है। इक्वेटोरियल जो है ना ये 3 है, और एक्शल जो है ना ये 2 है। अब हमारे पास जो एक लोन पेयर है, हमने इसको या तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है या फिर एक्शल पोजीशन पे। सपोज हम मान के चलेंगे, हम इस बॉन्ड को, हम इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्शल पोजीशन पे रखेंगे, इस वाले पोजीशन पे। यहाँ पे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। हमने यहाँ पे सपोज किसको रखा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो रिपल्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किस लोन पेयर और किस बॉन्ड पेयर पे किस बॉन्ड पेयर में होगा। सपोज यहाँ पे आपने क्या रखा, आपने यहाँ पे क्या रखा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है ना लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 3, यानी यहाँ पे जब आपने लोन पेयर को रखा तो इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड के साथ रिपल्शंस होंगी, यानी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जो है ना रिपल्शंस होंगी, एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 90 डिग्री रिपल्शंस होती है, ठीक है। ये केस बना रहा है जब आपने कहाँ पे रखा, जब आपने जब आपने कहाँ पे रखा, यानी मतलब यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड्स में 3 लोन पेयर, बॉन्ड पे रिपल्शंस हो रही है, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है, लाइक दिस, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक सॉरी एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, और यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये यहाँ पे एक केस आ रहा है जब हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखा, एक्सल पे, चाहे आप इस पे रखो चाहे आप नीचे रखो, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब हम लोन पेयर को अगर हम रखेंगे, दिस वॉज द एक्चुअल पोजिशन। अब सपोज हम लोन पेयर को कहाँ पे रख रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन है यहाँ पे, इक्वेटोरियल वन इज दिस एंड दिस। तो हमने सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन से रिपल्शंस पॉसिबल होती है, जब आपने लोन पेयर को कहाँ पे रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, यहाँ पे जो है सपोज आपने इसको कहाँ पे रखा, यहाँ पे। जब आपने लोन पेयर को सपोज यहाँ पे रखा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी रिपल्शन होगा बिटवीन व्हाट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो अगर आप, लेकिन एट एन एंगल ऑफ व्हाट, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है दो बॉन्ड्स जो है ना, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सपोज यहाँ पे जब हमने लोन पेयर रखा, सपोज जब आपने यहाँ पे लोन पेयर, ये रिपल्शन तो हो गया क्लियर, इसके दरमियान रिपल्शन एट एन एंगल ऑफ 90, इसके साथ एट एन एंगल ऑफ 90। लेकिन जब हमने जो है लोन पेयर को यहाँ पे रखा, तो क्या यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यानी इस बॉन्ड के दरमियान इस बॉन्ड के, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। याद रखना लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे उन रिपल्शंस को एज्यूम या कंसिडर नहीं किया जाता है, वो रिपल्शंस बहुत कम होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है कि रिपल्शंस एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री और एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 100 डिग्री जो है होगा। हाँ, यूजुअली शायद 100 डिग्री है, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखो जब रिपल्शंस ग्रेटर देन 90 डिग्री और 100 डिग्री होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, वहाँ पे उन रिपल्शंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, उनकी वजह से शेप में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, या वहाँ पे इन शॉर्ट आपने याद रखना है रिपल्शंस कम होती है। एट एन एंगल ऑफ 90 और 90 से कम रिपल्शंस क्या होती है, रिपल्शंस होती है ज़्यादा। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे भी रिपल्शंस होंगी, लेकिन कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। जब आपने एक्शल पे रखा, जब आपने एक्शल पे रखा तो 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और जब आपने इक्वेटोरियल पे रखा सिर्फ 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब आप खुद ही बोलो रिपल्शंस कहाँ पे आप रखोगे, तो ये लोन पेयर आप कहाँ पे रखोगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि लोन पेयर को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे रिपल्शंस कम होगी। तो इस वाले केस में जो है ना हम लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, हम लोन पेयर को रखेंगे एट एन इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है। तो जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखा, सपोज हमने चाहे इस पे रखो इस पे रखो इस पे रखो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, पॉइंट क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लोन पेयर को हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे रिपल्शंस कम होती है, और इस वाले केस में रिपल्शंस कहाँ पे कम हो रही है, जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे सिर्फ 2 बॉन्ड्स ऐसे आ रहे थे जहाँ पे 90 पे रिपल्शंस हो रही थी, लेकिन एक्शल के केस में 3 बॉन्ड्स ऐसे आ रहे थे जहाँ पे रिपल्शन हो रही थी। तो इक्वेटोरियल के केस में रिपल्शंस कम आएंगी, तो हमने वहीं पे लोन पे रखा। तो जब आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पे रखा, चाहे इस पे रखा
रखा, इस पे रखा। तो शेप के केस में हम लोन पेयर को वहाँ पे जो बॉन्ड को जो है ना एलिमिनेट करते हैं, हम उसको शेप में एज्यूम नहीं करते। तो एज इफ़ कि आपके पास जो है ना यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, एज इफ़ कि यहाँ पे जो है ना आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आपने इस बॉन्ड को रिमूव किया, सपोज एज इफ़ कि लोन पेयर हमने यहाँ पे कंसिडर किया, एज इफ़ कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बाद जो शेप की मॉलिक्यूल आ रही है ना, वो आ रही है जैसे मतलब सीसा शेप, सीसा। तो मैं यहाँ पे आपको सीसा शेप दिखा रहा हूँ। सीसा शेप इज़ लाइक दिस। एक सेकेंड, दिस इज़ द केस ऑफ सीसा शेप, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे था ना आपका एक बॉन्ड इस तरह से एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड था हमने वहाँ पे क्या रखा, लोन पेयर, क्योंकि रिपल्शंस कम हो रही थी, ठीक है। तो जहाँ पे हमने लोन पेयर रखा, वहाँ पे बॉन्ड को एलिमिनेट किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी शेप क्या आ रही है, इट्स कॉल्ड सीसा शेप, ठीक है। इट्स कॉल्ड सीसा शेप। दिस इज योर एक्चुअल पोजिशन एंड दिस इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। और यहाँ पे जो आपका एक बॉन्ड था, वहाँ पे जब हमने लोन पेयर को रखा, वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ सीसा शेप, ठीक है। उसके बाद जो है और एक केस आ रहा है, और इसकी एग्जाम्पल आपने जुबानी याद रखनी है, SF4। SF4 इज द टिपिकल केस ऑफ सीसा शेप। उसके बाद जो और एक कॉम्बिनेशन आ रही है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर 5 में आ रहा था 5 + 0, उसके बाद आ रहा था 4 + 1 दैट्स 5, और उसके बाद आ रहा है 3 + 2। और हम बात करेंगे 3 + 2 की। अब हमारे पास जो है ना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हमारे पास जो है ना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो वो भी हम अब देख लेंगे कि हमने जो है उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, दिस इज़ योर ट्राइगोनल बाइपैरामीटल। अब आपके पास केस आ रहा है, सपोज आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा रहा है, उसमें आपकी कॉम्बिनेशन आ रही है 3 + 2। आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और आपने 2 लोन पेयर्स को वहाँ पे रखना है जहाँ पे रिपल्शंस कम होगी बिटवीन द लोन पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो अगर हम देखेंगे सपोज फिर से, अगर आप फिर से देखो, सपोज आपने एक लोन पेयर को यहाँ रखा और एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा। एक लोन पेयर को आपने कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे 3 बॉन्ड्स ऐसे आ रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 3 ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पे रिपल्शंस होगी। एक तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान एट एन एंगल ऑफ 90, और एक तो इसके दरमियान और इसके दरमियान, यानी इसके दरमियान, और एक जो है ना इसके दरमियान और इसके दरमियान। सो अगर आप जो है ना एक्चुअल पे रखते हो यहाँ पे, तो आपके जो है ना आपका केस किस तरह से आ रहा है, आपका केस जो है ना बिल्कुल जो है ना यहाँ पे रिपल्सन होगी बिटवीन दीज 3 बॉन्ड्स, बिटवीन थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर आपने और दूसरे लोन पेयर को रखा, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब सपोज अगर हम देखेंगे, अब पहला केस हमने कहाँ पे देखा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब सपोज हम 2 लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे, 2 इक्वेटोरियल पोजिशन पे। सपोज 2 इक्वेटोरियल पोजिशन पे हमने लोन पेयर को रखा। सपोज एक लोन पेयर को यहाँ रखा। देखो पहले केस में आपने बिल्कुल याद रखना है, जब आपने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऐसे आ गए, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आ गए एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और उसके बाद जब आपने नीचे वाले एक्सेल पे भी रखा एक बॉन्ड को, एक लोन पेयर को, तो वहाँ पे भी आ रहा है 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट एन एंगल ऑफ 90, मतलब वहाँ पे टोटल में आ रही है 6 बॉन्ड्स की रिपल्शंस। लेकिन जब आप जो है 2 बॉन्ड्स को कहाँ पे रख रहे हो, 2 बॉन्ड्स को रख रहे हो कहाँ पे, इक्वेटोरियल, 2 लोन पेयर्स को, सॉरी 2 लोन पेयर्स को रख रहे हो कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजिशन पे। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आप देखो, सपोज आपने एक को यहाँ पे रखा, इस लोन पेयर को यहाँ पे और इस लोन पेयर को यहाँ, तो अगर आप देखेंगे बिटवीन एक्शंस, वहाँ पे रिपल्सन बिल्कुल को जो है ना कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि सपोज ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स कम होंगी एज कम्पेयर टू व्हाट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जब यहाँ पे लोन पेयर होगा, जब यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब आपकी कॉम्बिनेशन 3 + 2 आ रही है, तो आपने जो 2 लोन पेयर्स होंगे ना, उनको आपने इक्वेटोरियल पोजिशन पे रखना है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब आपने एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे सिर्फ 4 बॉन्ड्स आएंगे, 4 मतलब 4 बॉन्ड्स आएंगे जहाँ पे रिपल्शंस होगी। सपोज आपने जो है, आप खुद देखो, यहाँ पे आपने एक लोन पेयर को रखा, तो यहाँ पे एक रिपल्शन इसके साथ और एक रिपल्शन इसके साथ, हो गई 2 बॉन्ड्स। और एक लोन पेयर को सपोज यहाँ पे रखा, तो एक रिपल्शन इसके साथ, एक रिपल्शन इसके साथ, उस बॉन्ड के साथ रिपल्शन नहीं होगी बिकॉज एंगल इज ग्रेटर देन 90 और 100 डिग्री। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स आएंगे, यानी जब आप इक्वेटोरियल पे रख रहे हो, तो टोटल में जो है ना आपके पास 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है ना रिपल्शन आ रही है। लेकिन जब आप जो है ना
एक्सेल पे रख रहे हो तो वहाँ पे टोटल में 6 आ रही है, तो 6 विल बी मोर, वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन, तो आपका जो है ना लोन पेयर कहाँ पे रख रहे हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जब हमने दो बॉन्ड्स को, सपोज दो लोन पेयर्स को दो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखा, तो वहाँ पे हमने एज्यूम करना है कि एज इफ देयर आर नो बॉन्ड्स इन केस ऑफ शेप्स, वहाँ पे हमने एज्यूम करना है कि वहाँ पे वो बॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप इस बॉन्ड को रिमूव करोगे, सपोज इस बॉन्ड को रिमूव वहाँ पे लोन पेयर लगाओगे, तो आपकी शेप जो है ना वो कैसी आएगी, आप ज़रा खुद देखो, दैट विल बी लाइक टी शेप। देखो आप देखो, सपोज इस तरह से, बिल्कुल आप देखो इस तरह से, आप देखो सपोज इस तरह से मैं रख रहा हूँ, इस तरह से, इट्स लाइक टी, इट्स लाइक टी शेप। क्योंकि यहाँ पे जो है सपोज सपोज यहाँ पे जो है मैं यही पे दिखाऊंगा टी शेप, मैं दूसरा सर्च नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने एक लोन पेयर को रखा और यहाँ पे आपने एक लोन पेयर को रखा, ठीक है, लोन पेयर। तो वो आप लोन पेयर जो है ना, अब आपने एज्यूम नहीं करना है यहाँ पे, मतलब बॉन्ड्स को एज्यूम नहीं करना है। तो आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज़ द टी शेप एंड दिस इज़ द केस ऑफ ClF3 और दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3+2। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आप खुद मतलब खुद बोलो, मतलब खुद से बोलो कि क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हो गया तो आप पीछे ले सकते हो वीडियो को, फिर से आप अंडरस्टूड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द केस ऑफ ClF3 और ClF3 और दिस वॉज द केस ऑफ 3+2। अब और एक कॉम्बिनेशन आ रही है, दैट इज लास्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स 2+3, 2+3, यानी दो बॉन्ड पेयर्स और तीन लोन पेयर्स। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि देखो, जब हम 4+1 की बात की, हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जब हमने 3+2 की बात की, हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस तरह से। हाँ, एक सेकेंड। तो हमने हमेशा कहाँ पे लोन पेयर को रखा, इक्वेटोरियल पे। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रही है, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर। अब तीन लोन पेयर जो है ना, उनको भी आप कहाँ पे रखोगे, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, अब यहाँ पे एक लोन पेयर। अब खुद सोचो, जब तीनों लोन पेयर्स आपने यहाँ पे रखे, बॉन्ड पेयर्स को वहाँ पे एज्यूम नहीं करना है, आप खुद देखो मॉलिक्यूल की शेप क्या आएगी। आपको लग रहा है कि मॉलिक्यूल की शेप लीनियर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और पिछला वाला बॉन्ड, ये तीनों की तीनों को आपने एलिमिनेट करना है, इनको शेप इसमें एज्यूम नहीं करना है। तो आपके जो मॉलिक्यूल की शेप जो है ना, सपोज आपने यहाँ पे लोन पेयर रखा और यहाँ पे लोन पेयर, तो अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल की शेप जो है ना, इट्स लाइक लीनियर। ठीक है, इट्स लाइक लीनियर। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला इस वाले की इसमें जो है ना, आपकी शेप क्या आ रही है, आपकी शेप क्या आ रही है, लीनियर आ रही है। ठीक है, सो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपके पास जो है ना, मतलब दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। ठीक है, तो 4+1 आपने याद रखना है, 3+2 याद रखना है और इनकी शेप्स को याद रखना है। एग्जाम्पल आपने ज़ुबानी याद रखनी बिल्कुल भी ज़रूरत है। हाँ, ClF3 को आप ज़ुबानी याद रख सकते हो, SF4 को भी आप ज़ुबानी याद रख सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे सपोज XeOF2, सपोज आपके पास जो है केस आ रहा है, सपोज आपके पास एग्जाम्पल है XeOF2। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि XeOF2 जो है ना, इसकी शेप क्या है, इसकी शेप क्या है। तो आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करो आसानी के साथ, जेनॉन विल बी योर सेंट्रल एटम, क्योंकि फ्लोरीन के एटॉमिसिटी 2 है, ए सेंट्रल एटम नहीं होगा। उसके बाद दूसरा केस आ रहा है कि चलो इन दोनों में से कौन सेंट्रल एटम, जेनॉन होगा या ऑक्सीजन, तो वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो जेनॉन विल बी द सेंट्रल एटम। तो उसके बाद आपने फॉर्मूला को यूज़ करना है, स्टीरिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, एक तो फ्लोरीन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यहाँ पे आएगा 3+1 +1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, दैट्स जेनॉन। जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम्स, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो वैलेंसी 2, फ्लोरीन के 2 एटम्स, 1 एटम की वैलेंसी 1, 2 एटम की 2, सो 2+2 विल बी 4। सो टोटल वैलेंसी विल बी 4। दो किन की, दो वैलेंसी, दो फ्लोरीन एटम्स की और दो मतलब किसकी, 2 किसकी, एक ऑक्सीजन एटम की। सो 8 माइनस 4 माइनस 0 इज चार्ज, सो इट्स 3+1/2 into 8 minus 4 is 4, so into 2 into 1, 2 into 2, so 3+2 is your combination. So 3+2 जब आ रहा है, your total steric number will be 5, your geometry will be trigonal bipyramidal। बट जब 2 आएगा तो दो लोन पेयर्स को आपने कहाँ पे रखना है, एट इक्वेटोरियल पोजिशन। तो वहाँ पे आपकी शेप क्या आएगी, दैट विल बी टी शेप। 3+2 में शायद टी शेप आ रही है ना, हाँ 3+2 के केस में टी शेप आ रही है। ठीक है, और XeF2 को भी आप जुबानी याद रख सकते हो, इट इज़ द केस ऑफ लीनियर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रही है ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड एंगल की वेरिएशन सिर्फ आपने कहाँ पे याद रखनी है, मीथेन, अमोनिया और वाटर की केस में। उसके बाद है लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स योर sp3d2, योर स्टीरिक नंबर इज 3+2 इज 5, दैट्स 6। तो इसमें जो है ना, हम सिर्फ दो कॉम्बिनेशन या तीन कॉम्बिनेशन को देख लेंगे। पहली कॉम्बिनेशन 6+0, दूसरी कॉम्बिनेशन 5+1 एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन दैट्स 4+2। ये बिल्कुल आसान है। तो 6+1 के केस में ऑब्वियसली जियोमेट्री डायरेक्टली वही आएगी जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेटेड शेप होगी, दैट विल बी व्हाट, ऑक्टाहेड्रल, और इट विल बी लाइक स्क्वायर
स्क्वायर बाई पिरामिडल, BP बाई पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है दैट्स SF6। SF6 इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस कॉम्बिनेशन 6 + 0। उसके बाद 5 + 1 और 4 + 2। बिल्कुल 5 + 1 जो है 4 + 2 ये आसान है, क्योंकि देखो 5 + 1 आपने एक लोन पेयर असाइन करना है, वहाँ पे उस बॉन्ड को एज्यूम नहीं करना है, उसके बाद देखने की शेप क्या आएगी। 4 + 2 के केस में अपने दो लोन पेयर को असाइन करना है, वहाँ पे देखना है कि उन दो बॉन्ड्स को आपने निकालना है बाहर जहाँ पे लोन पेयर रखे, और देखने की शेप क्या आएगी, ठीक है। तो जब 5 + 1 रखते हैं ना, इसकी शेप आ रही है हमारे पास जो है दैट इज व्हाट, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और जब 4 + 2 की आ रही, इसकी आ रहे हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। सॉरी सॉरी, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। जब 4 + 2 कॉम्बिनेशन आएगी, शेप आएगी स्क्वायर प्लानर। जब 5 + 1 आएगी, योर शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। अब कहाँ से आएगी शेप वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल। स्क्वायर पिरामिडल में आप याद रखेंगे एग्जांपल BrF5, BrF5। योर ब्रोमीन इज सेंट्रल एटम। आपको पता है हेलोजेंस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ब्रोमीन के 5 इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में। वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो रहेगा एज अ लोन पेयर। तो कॉम्बिनेशन क्या आएगी यहाँ पे, 5 + 1। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का केस आप याद रखेंगे XeF4, ठीक है। XeF4। तो जेनॉन जो है इसके जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रांग होगी ना, उसके बाद आप वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे, आप डायरेक्टली देखोगे सपोज इट्स XeF4, इट्स योर व्हाट। मैं मतलब जब मेरी हाइब्रिडाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगी, तो मैं फार्मूला को यूज़ नहीं करता था। सपोज मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ XeF4, मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्वायर पिरामिडल कहाँ से आ गया और स्क्वायर प्लेनर कहाँ से आ गया। तो XeF4 के केस में जो है हम किस तरह फार्मूला के बगैर जो है ना स्टीरिक नंबर निकाल सकते हैं। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। सेंट्रल एटम जो है ना दैट जेनॉन, जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज चलो जेनॉन है यहाँ पे, इट्स जेनॉन, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन। तो 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो मतलब 4 कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में। तो ये 2 बॉन्डिंग में हो गई और ये 2 बॉन्डिंग में, इनको गोली मारो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आएंगे, 4 प्लस उसके बाद लोन पेयर। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनको आपने लिखना है, इट्स 1 पेयर एंड सेकंड पेयर इट्स 4 + 2। हो गया खत्म खेल, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज BrF5 मैंने आपको दिखाया। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से स्क्वायर पिरामिड यहाँ पे शेप आ रही है और स्क्वायर प्लेनर शेप आ रही है। देखो पहले केस में जो है हमने क्या देखा था, जब हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात की थी, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में जो है ना हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक बॉन्ड जो है ना बिल्कुल एक जैसा आ रहा था। 3D व्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल है कहीं पे, 3D व्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल नहीं, यहाँ पे नहीं है 3D व्यू ऑफ, एक सेकेंड, OCTA ऑक्टाहेड्रल, HEDRA ज्योमेट्री। एक सेकेंड, ओके। दिस वाज द केस ऑफ व्हाट, ऑक्टाहेड्रा, ठीक है। और वी कैन से स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि अगर आप देखोगे दिस इज लाइक स्क्वायर, और ऊपर से भी एक पिरामिड बनता था और नीचे से भी एक पिरामिड। सो दिस वाज द केस ऑफ स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तो अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ रही है, सपोज पहली कॉम्बिनेशन दैट इज 5 + 1। 5 + 1 इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। 5 + 1, तो एक लोन पेयर को हमने किसी बॉन्ड पे रखना है। तो इनमें जो है ना हर एक बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप देखोगे हर एक बॉन्ड जो है ना बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, वहाँ पे इसको बाहर निकालना है, यहाँ पे रखोगे उसको बाहर निकालना है। तो इट्स लाइक मतलब जिस तरह टेट्राहेड्रल के केस में या ट्राइगोनल प्लेनर के केस में हर एक बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा था, तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो है ना हर एक बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा है। क्योंकि हर एक जो है ना, अगर आप देखोगे एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान यानी इन बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, कंटिन्यूसली 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप देखोगे 90 डिग्री आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हर एक बॉन्ड एक जैसा है। तो आपने जो है ना कहीं पे भी उस एक लोन पेयर को रखना है। तो मान लीजिए सपोज आपने कहीं पे रखा, जब आपने कहीं पे लोन पेयर को रखा, अब आप मुझे बोलो आपकी शेप क्या आएगी, आपकी शेप क्या आएगी। सपोज जो है आपने लोन पेयर को यहाँ पे रखा, सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने लोन पेयर को सपोज इस वाली पोजीशन पे रखा, चलो यहाँ पे एक सेकंड, आपने सपोज लोन पेयर को
इस वाली पोजीशन पे रखा, यहाँ पे इस वाले कहीं भी रखो, मैं यहाँ पे लेकिन दिखा रहा हूँ, आपने सपोज इस वाली पोजीशन पे एक लोन पेयर को रखा। जब आपने इस वाली पोजीशन पे लोन पेयर को रखा, इस वाली पोजीशन पे लोन पेयर को रखा, तो आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को एज्यूम नहीं करना है इन केस ऑफ शेप, ठीक है। लोन पेयर को करना है, मतलब लोन पेयर हम एज्यूम करते हैं, जब शेप्स की बात आएगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि लोन पेयर के केस में इस बॉन्ड को आपने एज्यूम नहीं करना है। तो जब आपने यहाँ पे लोन पेयर लगाया तो एज इफ यहाँ पे क्या, यहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास क्या शेप आएगी, अगर आप देखोगे सपोज लेट्स डू इट दिस वे, हाँ इस तरह से। तो सपोज आपने जो है क्या किया, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने लोन पेयर को रखा, चलो इस बॉन्ड पे रखकर इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एज्यूम आपके पास वो बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं। तो अब आप मुझे बोलो आपके पास जो है ना शेप क्या आएगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको नीचे ले रहा हूँ इस तरह से। हाँ, तो अगर आप देखोगे जो है ना इस तरह से, सब जब आपने इस बॉन्ड को इस तरह से जोड़ा, क्योंकि पहले क्या इसकी शेप आ रही थी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल इस तरह से आ रहा था, क्योंकि हम क्या करते थे जो है ना, हम इन वाले बॉन्ड्स को ऊपर के साथ, इन चार बॉन्ड्स को, स्क्वायर के बॉन्ड्स को, इन स्क्वायर के चार एटम्स को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ जोड़ते थे। वहाँ पे क्या केस आ रहा था, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई मतलब ऊपर एक नीचे एक। लेकिन यहाँ पे जो है जब आपने एक बॉन्ड को ख़त्म किया, जब आपने यहाँ पे लोन पे रखा, आपका एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, तो आपको सिर्फ ऊपर से ही क्या मिलेगा, यानी ऊपर क्या मतलब एक ही साइड से पिरामिड मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। चलो ज़रा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्वायर पिरामिडल 3D व्यू ऑफ स्क्वायर पिरामिडल, एक सेकेंड, SQUARE स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल को क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायर PY, यहाँ पे एक सेकेंड, क्या निकला यहाँ पे, ओके। तो हमने क्या किया, हमने जो है जहाँ पे हमने लोन पेयर को रखा, हमने वहाँ पे उस बाउंड को बाहर निकाला। तो उसके बाद अगर आप देखोगे आपकी शेप क्या बन रही है, इट्स लाइक स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही साइड से पिरामिड बनेगा, ऊपर साइड से इस बाउंड को जोड़ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, आपको क्या जियोमेट्री, आपको क्या शेप मिलेगी, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। आपको क्या केस मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद जो है ना दूसरा केस जो है ना, दैट्स अवर, जब हमारे पास दो लोन पेयर्स होंगे, यानी 4+2 कॉम्बिनेशन। तो अब हमने क्या करना है, सपोज मैं फिर से वापस जाऊँगा पहले ऑक्टाहेड्रल के केस में, 3D व्यू ऑफ 3D व्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ओके। अब हमारे पास क्या है, दो लोन पेयर्स, ठीक है, दो लोन पेयर्स आ रहे हैं। तो जब पहला एक लोन पेयर था तो कहीं भी रख सकते थे, लेकिन जब दो लोन पेयर्स होंगे उनको हम कहीं पे भी नहीं रख सकते, बल्कि हमने क्या करना है, सपोज मान लीजिए आपने एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, एक लोन पेयर को आपने कहाँ पे रखा, इस वाली पोजीशन पे। अब दूसरा लोन पेयर आप कहाँ पे रखोगे, आपके पास चॉइस है, क्योंकि अब आपके पास जो है ना दो चॉइस है, या तो आप यहाँ पे कहीं रखोगे, क्योंकि ये चार बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं ना यहाँ पे, ये चार बॉन्ड्स बिल्कुल, बिकॉज दीज आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एंगल ऑफ व्हाट 90 डिग्री, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, दीज आर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। लेकिन ये वाला बॉन्ड दीज आर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब आप खुद सोचो, अब आप 90 डिग्री पे रखोगे या 180 डिग्री पे, खुद सोचो, क्योंकि आपने क्या करना है, रिपल्शन कम होनी चाहिए, वहीं पे आपने लोन पेयर को रखना है। तो सपोज आपने लोन पेयर को अगर आपने यहाँ पे रखा, और अगर आपने सपोज लोन पेयर को यहाँ पे रखा, इट्स द फर्स्ट केस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। और दूसरे केस में आपने कहाँ पे रखा, यहाँ पे एक रखा, यहाँ पे सॉरी आपने एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, ठीक है, और एक लोन पेयर को सपोज आपने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जो जो तीन बॉन्ड्स रहेंगे वहाँ पे जो है ना, सपोज लोन पेयर यहाँ पे एक, लोन पेयर यहाँ पे एक, क्योंकि दो लोन पेयर असाइन करने हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ना वो कहाँ पे होगी, वो होगी एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, दिस लोन पेयर रिपल्शन विल बी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, दिस रिपल्शन विल बी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर आप दूसरा केस देखोगे आपने जो है एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, हाँ यहाँ पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ पे होगी, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। पहले केस में भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होता था, जब आपने यहाँ पे एक लोन पेयर रखा और एक लोन पेयर यहाँ पे। लेकिन जब आपने लोन पेयर को यहाँ पे रखा और एक लोन पेयर को यहाँ पे भी लोन पेयर, सपोज लोन पेयर बॉन्ड पेयर
लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। गो पहले केस में और सेकंड केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम आ रहा है, लेकिन जब आप लोन पेयर रिपल्शन को देखते हो, पहले केस में एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर जो है ना आपको आपने यहाँ पे रखा और दूसरा लोन पेयर यहाँ पे, तो लोन पेयर रिपल्शन आ रहा है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, लेकिन दूसरी केस में दे रहा है एट एंगल ऑफ लोन पेयर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो जब आपने 180 डिग्री पे रखा ना वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बिल्कुल कम होगी, मतलब नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लोन पेयर को रखते हैं एक तो इस वाली पोजिशन पे और उसके अपोजिट जो होगी और उस पोजिशन पे रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब आप इस वाले पोजीशन पे एक लोन पे रखोगे, इस वाले पे लोन पे रखोगे, आपने वहाँ पे शेप में बॉन्ड्स को एज्यूम नहीं करना है, बॉन्ड्स को बाहर निकालना है, तो आपकी जो शेप बचेगी दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे आप एज्यूम करोगे आप सेंट्रल एटम है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ से गायब, नीचे से भी गायब, मतलब बॉन्ड पेयर ऊपर से भी गायब, नीचे से भी गायब, क्योंकि रिप्लेस हो गया बाय लोन पेयर, तो आपके पास 4 बॉन्ड बच गए एंड दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो दिस वाज द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड वी आर डन विद ऑल हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल में वेरिएशन नहीं आ रही है। तो इन शॉर्ट जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है इन 2 लेक्चर्स का, आपने इन शॉर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, क्योंकि फॉर्मूला सपोज कभी इंसान मतलब स्ट्रक्चरली कैलकुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने याद रखना है, सो दैट हम वहाँ से आप जो है ना स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करोगे, और स्टीरिक नंबर से आप क्या कैलकुलेट करोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसका समेशन आपको देगा हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो लोन पेयर को जो है ना इन केस ऑफ sp3d, इन केस ऑफ sp3d2, आपने लोन पेयर्स को वहाँ पे रखना है जहाँ पे रिपल्शंस बिल्कुल कम होगी। और स्पेशल एग्जांपल्स आपने क्या क्या याद रखने हैं, स्पेशल एग्जांपल सीसा की, टी शेप की SF4 ClF3 XeF2। और इस वाले केस में जो है ना अगर आप नहीं भी याद रखोगे फिर भी आप वहाँ पे खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसानी के साथ। और एक पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और एक पॉइंट, दिस वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स, ठीक है। और शेप्स में बस याद रखें लोन पेयर वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे रिपल्शंस कम होंगे। इसके बाद जो है ना मैं आपको आपके साथ और एक पॉइंट शेयर करूँगा। पहले हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हमने पहले मेंशन किए थे क्या वो हो गए। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, पहले वी आर डन विथ व्हाट, वी आर डन विथ हाइब्रिडाइजेशन, वी आर डन विथ पर्सन एज कैरेक्टर, वी आर डन विद जियोमेट्री एंड वी आर ऑल्सो डन विद बॉन्ड एंगल। हमने देखा बॉन्ड एंगल, सपोज वाटर अमोनिया और CH4 का केस, और वी आर डन विद बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर एंड ऑल्सो वी आर डन विद शेप, दिस वाज द इंपॉर्टेंट केस। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन। आप वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन याद रखेंगे, ऑर्डर डायरेक्टली याद रखेंगे, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बस डायरेक्ट इसको ऑर्डर को याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इसी तरीके से आएगा। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि लोन पेयर जो है ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा जो है ना वो डिफ्यूज मतलब लाइक रहता है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा डिफ्यूज नहीं रहता है, ठीक है। दैट्स वाई कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है और लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। और हमेशा याद रखना लोन पेयर रिपल्शन दे ऑलवेज डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, वाइल एज बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। ऑब्वियसली बात है, सपोज अगर यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, अगर यहाँ पे इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा दूर और ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा दूर, आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी रेगुलर जियोमेट्री और इरेगुलर जियोमेट्री, लेकिन पहले मैं बात करूंगा ABX एंड ABE टाइप मॉलिक्यूल्स की, AB एंड ABE टाइप, NCERT से डायरेक्टली बात करूंगा, ठीक है। तो NCERT जो आपके पास यहाँ पे है, NCERT AB एंड ABE टाइप, AB एंड ABE, ओके। देखो, जब हम AB की बात करते हैं ना, AB जब ABX सपोज AB1 AB2 AB3, ठीक है, AB1 AB2 AB3, तो वहाँ पे जो है B जो है ना, B रिप्रेजेंट्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, B रिप्रेजेंट्स योर व्हाट, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखोगे सपोज इस वाले के केस में दिस इज द केस ऑफ व्हाट, AB2, ठीक है, AB2, क्योंकि AB2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स 2 होने चाहिए, ठीक है। AB2, दिस इज द केस ऑफ AB3, दिस इज द केस ऑफ AB4, ठीक है, और दिस इज द केस ऑफ AB5, दिस इज द केस ऑफ AB6। यानी AB6 AB5 AB4 AB3 AB2 इन वाले केस में जो है ना हम लोन पेयर्स को यहाँ पे नहीं दिखाते, यानी हम लोन पेयर्स को बिल्कुल भी नहीं दिखाते, ठीक है। जब लोन पेयर होता वहाँ पे E आ रहा है, ABE, E स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, ठीक है। तो जब हमारे पास स्टीरिक नंबर 2 होगा, योर मॉलिक्यूल विल बी AB2 टाइप। अब क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज BeCl2, BE, देखो पहले याद रखना है कि जब AB2 होगा स्टीरिक नंबर विल बी 2, AB3 के लिए स्टीरिक नंबर 3, AB4 के लिए स्टीरिक नंबर 4, AB5 के लिए 5, AB6 के लिए 6। लेकिन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा BeCl2 जो है ना ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है,
ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट्स AB2, क्योंकि कोई लोन पेयर AB2 AB3 में कोई लोन पेयर नहीं दिखाते हैं हम, सो इट्स AB2, इट विल फॉल इन AB2 कैटेगरी। और BF3 किस में फॉल करेगा, AB3 में। CH4 एंड अमोनियम आयन दे विल फॉल इन AB4, योर PCl5 विल बी इन AB5 एंड योर SF6 विल बी इन AB6, ठीक है। उसके बाद जो है ना दैट्स AB E टाइप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टीरिक नंबर तो सेम रहेगा, स्टीरिक नंबर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। स्टीरिक नंबर सपोज यहाँ पे जो है स्टीरिक नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी दिस इज योर बॉन्ड पेयर, दिस इज योर लोन पेयर। तो अगर आप देखोगे स्टीरिक नंबर जो है ना AB2E के केस में स्टीरिक नंबर इज 3, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 इज 3, यहाँ पे 3 + 1 इज 4, 2 + 2 इज 4, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। This is your SP, sorry, steric number is 5. Also 3 + 2 is 5. Your 6 and your 6. स्टीरिक नंबर सेम रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, जब आपका एक लोन पेयर होगा इट विल बी AB2, देखो दो बॉन्ड पेयर B2, दो बॉन्ड पेयर एंड E मतलब E1, ठीक है। AB2 E1 मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद AB3 अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स आएंगे 3 एंड E1, ठीक है। उसके बाद AB2 E2, B2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, E2 का मतलब 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी आपने क्या याद रखना है, कोई भी कंपाउंड सपोज आपको दिया जा रहा है वाटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार वाटर किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो वाटर के केस में आप स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करोगे तो आपको निकलेगी वहाँ पे 2 + 2 कॉम्बिनेशन, 2 + 2 कॉम्बिनेशन। तो जब लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर देखो जब बॉन्ड पेयर होंगे जनरल फार्मूला विल बी ABX, जब बॉन्ड पेयर होंगे जनरल फार्मूला विल बी ABX। उसके बाद अगर 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे इट विल बी AB2, 3 बॉन्ड पेयर से AB3, 4 बॉन्ड AB4 AB5। लेकिन जो जनरल फार्मूला जो है ना जब लोन पेयर भी होगा, योर जनरल फार्मूला विल बी लाइक ABX, सपोज ABXEY, ठीक है, ABXEY। तो X रिप्रेजेंट्स व्हाट, सपोज BG इज द बॉन्ड पेयर, E इज द लोन पेयर, तो 2 + 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज वाटर के केस में इट विल बी लाइक AB, चूंकि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं 2 एंड E, 2 लोन पेयर्स हैं, इट्स AB2 E2। तो अगर आप देखोगे इट्स योर AB2 E2, ठीक है। तो इनको आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद जो है ना लास्ट पॉइंट आ रहा है, दैट्स द रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री, ओके। रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर देखो, रेगुलर के केस में हमने आपने याद रखना है रेगुलर के केस में जो है ना आपके जितने भी ABX मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी ABX मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें आप जो है ना आप जो है ना ABX जो है ना जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेगुलर ज्योमेट्री में आएंगे। यानी ABX केस में, यानी इन शॉर्ट जहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे, सपोज इसमें पहली कॉम्बिनेशन ये आएगी, सपोज 2 + 0 दैट्स 2, 3 + 0, ठीक है, 4 + 0, 5 + 0, 6 + 0। तो जब आपके पास सिर्फ ऑब्वियसली देखो अगर लोन पेयर होता तो वहाँ पे क्या आएगा, ABXEY, क्योंकि E रिप्रेजेंट्स लोन पेयर, ठीक है। तो जब आपके पास ये वाला केस होगा योर ज्योमेट्री विल बी इरेगुलर। तो यानी रेगुलर के केस में इन शॉर्ट याद रखना है कि वहाँ पे हम लोन पेयर्स को नहीं, वहाँ पे लोन पेयर नहीं होते हैं, और इरेगुलर के केस में वहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। लेकिन और एक केस आ रहा है दैट इज योर, अब यहाँ पे क्या लेना देना रेगुलर और इरेगुलर का, हमने इसको क्या करना है, असल में आपने याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट म्यू इज योर डाइपोल मोमेंट जो है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, म्यू ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन म्यू जो है ना, म्यू ऑफ इरेगुलर मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसको आपने याद रखना है। यानी आपके पास जो है ना, सपोज आपको दिया जा रहा है CH4, आपको दिया जा रहा है CH4, आपको दिया जा रहा है PCl5, आपको दिया जा रहा है SF6, आपको दिया जा रहा है, सपोज आपको दिया जा रहा है लाइक आपको दिया रहा है बस BeCl2, ठीक है। दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 + 0, 6 + 0, 5 + 0, 4 + 0 एंड 3 + 0 का केस सपोज आपको दिया रहा है BF3, ठीक है। तो दीज आर ऑल द रेगुलर मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे लोन पेयर्स हम नहीं दिखाते हैं, दे फॉल इन दिस ABX कैटेगरी, और इनकी शेप ज्योमेट्री दैट विल बी रेगुलर। और रेगुलर के केस में हमेशा अपने याद रखें डाइपोल मोमेंट इज 0। ये 0 कैसे आएगा, इसको मैं इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल हम कोई सॉल्व कर लेंगे वहीं पे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि नेट रिजल्ट वहाँ पे जो है ना वो कैंसल आउट करेंगे। और जब इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी जब लोन पेयर होगा, उस वाले केस में भी आपकी जो है ना, उस वाले केस में आपका डाइपोल मोमेंट 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। सपोज अगर आप देखोगे
वाटर के केस में, अमोनिया के केस में NH3, इसका डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो नहीं है। अगर आप देखोगे वाटर का केस, इसका डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अगर आप SF4 का केस देखोगे, इसका डायपोल मोमेंट भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। लेकिन इरेगुलर के केस में जब लोन पेयर होता है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती है। जब हमारे पास जो है ना, जब आपके पास म्यू जो है ना ज़ीरो के बराबर होता है, यानी इरेगुलर लोन पेयर होगा। इरेगुलर के केस में आपका ABX होगा, वहाँ पे लोन पेयर भी होगा। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे आ रही है? एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज़ दिस। वो एक्सेप्शन आ रहा है किसकी वाली हाइब्रिडाइजेशन में? sp3d2 के केस में, यानी ऑक्टाहेड्रल के केस में। जब आपकी कॉम्बिनेशन होती है ना, जब आपकी कॉम्बिनेशन होती है, सॉरी, एक कॉम्बिनेशन आ रही है sp3d2 में, और एक कॉम्बिनेशन आ रही है किस में? sp3d में, यानी ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपैराबोलिक के केस में एक केस आ रहा है। sp3d2 में आपका केस आ रहा है 4+2, यानी जब आपकी शेप जो है ना, जब आपका स्क्वायर प्लेनर केस होगा, स्क्वायर प्लेनर के केस में जो है ना, स्क्वायर प्लेनर, जब स्क्वायर प्लेनर का केस आएगा, योर म्यू विल बी ज़ीरो, ठीक है। और sp3d में कहाँ पे केस आ रहा है? दैट्स योर लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी 2+3 के कॉम्बिनेशन में आपने याद रखना है। आपकी शेप आ रही है लीनियर, और लीनियर इज BCl2। लीनियर के केस में जो है ना, आपका म्यू आ रहा है 0, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इरेगुलर के केस में सिर्फ 2 एक्सेप्शंस ऐसी हैं। अब आप बोलो कि किस तरह से याद रखना है। देखो, स्क्वायर प्लेनर ज़बानी याद रखो ओवेसली, क्योंकि हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल के अलावा और एक जियोमेट्री आ रही है। टेट्राहेड्रल के अलावा और एक दैट स्क्वायर प्लेनर सिंपली DSP2, ठीक है। तो वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा सपोज, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होता है, लेकिन वो हम एज्यूम नहीं करते। तो शेप आ रही है फाइन में स्क्वायर प्लेनर, और इसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। और जब लीनियर शेप आएगी, वहाँ पे भी आपका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। और इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा XCF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड, XCF2 जो है, इसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। और स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल यहाँ पे कौन सी थी? इसमें कौन सी एग्जांपल थी? XCF4, ठीक है। XCF4 के केस में भी जो है ना, आपका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। XCF4 स्पेशल एग्जांपल है, XCF2 स्पेशल एग्जांपल है इन केस ऑफ इरेगुलर केसेस। बाकी रेगुलर केसेस जो भी ABX टाइप होगा, ये वाली कॉम्बिनेशन होगी, इनका तो हमेशा 0 होगा। लेकिन जब इरेगुलर में लोन पेयर होगा, एक्सेप्ट दीज टू, वहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट बिल्कुल 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वहाँ पे आ रहे सम वो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, उसको देख लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो है ना, मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस लूँगा इन कॉम्बिनेशन, और टाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस भी लूँगा, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर्स और इस वाले की क्वेश्चंस के जो है ना, मैं PVQs आपके सामने रहूँगा, सो दैट कि आपको जो है ना बिल्कुल आसानी हो, बिल्कुल आपका सारा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाए। और याद रखना, कमेंट्स में मुझे कहीं भी बता देना कि कोई डाउट तो नहीं रह रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे बोलना, टाइमलाइन आप सेंड करना कि सर यहाँ पे क्लियर करो, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में बोलूँगा, या मैं फिर टेलीग्राम पे बोलूँगा, ठीक है। सो आई होप कि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा हर एक चीज़, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से याद रखो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला है ही नहीं। तो आई होप कि बिफोर दिस 2 लेक्चर्स आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रही होगी, या उसको जो है ना बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होगा, एंड आई होप कि अब आपको आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर भी जो है ना, मैं आपके सामने रिसेंटली जो नीट के क्वेश्चन पूछे गए थे, रिसेंटली यानी 21 में, या लाइक 20 में, 19 में, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, चलो भाई, नीट 21 का क्वेश्चन आ रहा है, नीट 2021 का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, डायरेक्टली आ रहा है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन आया था, ठीक है। PCl5 SF6 BrF5 BF3, तो हमने इनको मैच करना है विद देयर रेस्पेक्टिव शेप्स और ज्योमेट्रीज। तो अगर आप देखोगे PCl5, ठीक है, PCl5, चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे PCl5, उसके बाद आ रहा है SF6, उसके बाद आ रहा है BrF5, और उसके बाद आ रहा है BF। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हमने इनके शेप्स के साथ मैच करना है ज्योमेट्री के साथ। PCl5 स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है। स्टीरिक नंबर जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्टली निकालूंगा। स्टीरिक नंबर जो है ना, सेंट्रल एटम विल बी द फॉस्फोरस, और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने अटैच होंगे, मैं यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली जो है ना, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करूँगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, आप फॉर्मूला यूज़ करना आसानी के साथ। वहाँ पे निकलेगा स्टीरिक नंबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। उसके बाद देखो, लोन पेयर अगर होगा, उसको कहाँ पे रखना है, वहाँ पे आपकी शेप आएगी। अगर लोन पेयर नहीं होगा, तो डायरेक्टली ज्योमेट्री। तो PCl5 में जो अगर आप देखोगे, देयर आर 5 सराउंडिंग एटम्स, या 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बॉन्ड्स, या 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 सराउंडिंग ग्रुप्स। सो इट्स 5 प्लस फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और पांचों ने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो वहाँ पे कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सो इट्स 5 + 0, 5 + 0, ठीक है। 5 + 0 इज
5। इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन अगर आप यहाँ पे नहीं देखने तो हाइब्रिडाइजेशन भी देख लें, इट्स sp3d। और इसकी ज्योमेट्री जो है दैट्स ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। किसकी वाली केस, PCl5 की। SF6 की अगर हम बात करेंगे, देयर आर 6 सराउंडिंग ग्रुप्स और देयर आर 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड्स है यहाँ पे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना होगा। इट्स 6 प्लस, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्डिंग में यहाँ पे यूज़ हो गए, सो 6 + 0। सो 6 + 0 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इट्स sp3d2 एंड 3 + 2 इट्स 6। और यहाँ पे अगर आप देखोगे योर जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। उसके बाद BRF5 के केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बना है या 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस, लेकिन ब्रोमीन जो है ना इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इस तरह से क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको होल्ड आएगा ना, आप फॉर्मूला को यूज़ नहीं करोगे, आप डायरेक्टली देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 बॉन्ड्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 ब्रोमीन ने 5 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए, क्योंकि 5 बॉन्ड्स बनाए तो 5 इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 1 पेयर एज लोन पेयर। सो 5 + 1 इज द कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखोगे इट्स 6 + 0 5 + 1। तो 5 + 1 के केस में मैंने आपको अभी बोला, आपकी जो शेप आ रही है, आपकी शेप आ रही है व्हाट, स्क्वायर पिरामिडल। आपकी शेप क्या आ रही है, स्क्वायर पिरामिडल। सो 5 + 1 के केस में स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद BF3 इज द सिंपलेस्ट केस। BF3 बी इज बोरॉन, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। सो 3 + 0 इट इज द केस ऑफ व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप क्या होगी, सॉरी जियोमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, इट्स लाइक ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप खुद यहाँ पे देखो, खुद मैच करो, ये कौन सा मसला है। PCl5 is your trigonal bipyramidal, SF6 is your octahedral, BRF5 is your what, square pyramidal, and BF3 is your trigonal planar. This was the question of chemical bonding। और ये कितना डिफिकल्ट था, इसने तो खत्म कर दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे। कॉन्सेप्ट को याद रखो, फॉर्मूला को याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखो। और टिपिकल केस में जब लोन पेयर होगा, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ sp3d एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या शेप आ रही है जब आप लोन पेयर को असाइन करोगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा जो कि पूछे गए थे ओनली ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बॉन्ड पैरामीटर्स में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है, नीट 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो मैंने आपको अभी बोला रेगुलर एंड इरेगुलर मॉलिक्यूल्स। रेगुलर के केस में जब आप ABX आएगा, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, वहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। और जब लोन पेयर होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन आ रही थी, एक आ रही थी व्हाट, XeF4, और दूसरा आ रहा था व्हाट, XeF2, ठीक है, यानी 4 + 2 कॉम्बिनेशन एंड 2 + 3 कॉम्बिनेशन। अभी हम देखेंगे अमोनिया। देखो विच द फॉलोइंग विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के पास डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हालांकि बेरिलियम डाइफ्लोराइड जो है ना, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन वाटर का डाइपोल मोमेंट बिल्कुल है, अमोनिया का भी है और वाटर का भी है। लेकिन क्वेश्चन से है कि विच द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो, तो ए पार्ट नहीं आएगा। उसके बाद जो है दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इट्स BF3, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे HF, इट इज HF। चलो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इट्स BF3 इज AB3 मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर शेप आ रही है, कोई लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने को पहले ही बोला रेगुलर शेप्स के डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड इट्स HF मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट, जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, बल्कि डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये वाला केस भी नहीं आएगा। उसके बाद और एक नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इट्स NF3। आपको पता होगा NF3 का डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि NH3 का भी है, NF3 का भी है, क्योंकि लोन पेयर है, तो NF3 का डाइपोल मोमेंट देयर इज डाइपोल मोमेंट, तो ये वाला भी नहीं आएगा। अब आपके पास चौथा ऑप्शन बच गया। तो पहले तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब आपके जो है ना, इसको आपने बिल्कुल नहीं देखना है, इसको डायरेक्टली टिक करना है, क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। अब हम देखेंगे कैसे। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 AB3 मॉलिक्यूल है, रेगुलर शेप है, ठीक है। रेगुलर बोलोगे मतलब जहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा। बेरिलियम डाइफ्लोराइड यानी BeF2,
F2 है, BF2 है, ठीक है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड AB2 मॉलिक्यूल है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप बोलो कि ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कहाँ से आ गया? अगर आप देखोगे सपोज इस तरह से, दिस इज योर बेंजीन, यहाँ से 1,4, सपोज एक यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप देखोगे क्लोरीन इज सपोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है वेक्टर की, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये उल्टा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, मतलब ये कैंसल आउट होंगे, कैंसल आउट, बिकॉज दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस BF2। सपोज BF2 के केस में क्या होगा, यहाँ से F, यहाँ से F, यहाँ से डायपोल मोमेंट इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, जब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, उनका नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, तो इसका जीरो आएगा। हो गया ये वाला किस्सा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, सिग्मा बॉन्ड्स, अच्छा यहाँ पे क्या, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हाँ इंशाल्लाह मैं आपके सामने ये भी रखूँगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट बोला है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने वहीं पे रखूँगा, कोई बात नहीं। या फिर मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जो है ना, इसके मतलब इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बोलूँगा, कोई मसला नहीं। कोई और एक क्वेश्चन तो नहीं है रिसेंटली जो पूछा गया है। अब जो जितने भी क्वेश्चन बचेंगे इंशाल्लाह, या जो कोई भी पॉइंट होगा, सपोज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस के जरिए देखूंगा कि कहाँ पे कोई नया टर्न नई टर्न तो नहीं आ रही है। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ऑल दैट। उसके बाद हम जो है ना MOT पे आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, और अपनी जो है ना अब आप जो है ना क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, VBT, VSEPR, ठीक है, यानी डायपोल मोमेंट, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन आपसे खुद हो सकेंगे आप उनको कर सकते हो आसानी के साथ, और जो नहीं आएगा इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।